हेलो कोडर्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने कंप्लीट सी ट्यूटोरियल के पार्ट 11 की, जो कि है फाइल इनपुट एंड आउटपुट। तो अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। अब इसको समझने से पहले हम जरा अपनी कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में समझ लेते हैं। तो हम हमारे पास होती है वॉलेटाइल मेमोरी। हमारे एक कंप्यूटर में होती है वॉलेटाइल मेमोरी और एक होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अब वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर हमने कोई ऐसी चीज हम अगर स्टोर करें, जो हम जैसे ही अपना पीसी बंद करें, अपना लैपटॉप बंद करें या उसे स्विच ऑफ करके रख दें, तो क्या होगा कि जो भी चीज हमने स्टोर की थी वो गायब हो जाएगी, वो उड़ जाएगी उसमें से। जब आप दोबारा उसे खोलोगे तो वो आपको चीज नहीं मिलेगी। वहीं अगर आप वही चीज को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में स्टोर कराते हो तो बाद में आप उसे एक्सेस कर सकते हो, वो उड़ेगी नहीं, ना ही गायब होगी। पीसी को बंद करने पर या उसे हमने शट डाउन कर दिया या बंद करके रख दिया तो आपकी जो मेमोरी है वो नहीं उड़ेगी। तो वॉलेटाइल मेमोरी में हमारी क्या आता है, रेम। तो रेम हमारी होती है वॉलेटाइल मेमोरी, जिसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो और इसमें क्या होता है, वॉलेटाइल मेमोरी हमें हमारी क्या होती है, इसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने कोई गेम डाउनलोड किया अपने पीसी पर या अपने मोबाइल पर, तो हम देखते हैं कि जो हमारा गेम है उसे अगर हम बाद में हम अगर अपने पीसी को बंद भी कर दें और दोबारा हम उसे खोलें तो हमारे पास वो गेम वैसा का वैसा रहता है, हम उसे दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही हमने अपने पीसी पे मान लीजिए विजुअल स्टूडियो कोड हमने डाउनलोड किया, तो जब हम इसे बंद कर देते हैं बाद में इसे खोलते हैं तो हमारे पास रहता है ना हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। तो वो उसका मतलब क्या होता है, वो हमने कहाँ पे स्टोर करा है, अपनी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क में। अब ये हार्ड डिस्क क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, अपनी बहुत सारी जो चीजें हैं वो हम स्टोर कराते जाते हैं और बाद में जैसे कि अगर हमें अपना सालों का अगर हमें अपना डेटा स्टोर करके रखना है तो हम उसे स्टोर कराते हैं हार्ड डिस्क में। और उस हार्ड डिस्क को हम निकाल के फिर जब वो भर जाती है पूरी हार्ड डिस्क तो हम उसे निकाल के दूसरी उसमें दूसरी इंस्टॉल करा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे अपना डेटा सेव करते रहते हैं। पर अगर हम अपना डेटा रैम में स्टोर कराते हैं, एक वॉलेटाइल मेमोरी में स्टोर कराते हैं, तो कंप्यूटर या सिस्टम को बंद करने के बाद वो हमारी उड़ जाती है। पर क्या होता है कि जो हमारा जो रैम है वो इजीली जो डेटा है, हार्ड डिस्क का डेटा जो है उसे एक्सेस कर सकती है, उसे एक्सेस कर सकती है हमारी रैम। पर रैम में जो भी चीजें, जैसे हमारे पास हमने कोई प्रोग्राम लिखा अपना, हमने कोई भी अपना प्रोग्राम लिखा, तो वो क्या होता है कि जैसे ही हमने अगर उसे सेव नहीं किया तो हम क्या करते हैं, वो हमारा जब हम कंप्यूटर हमारा सिस्टम बंद हो जाता है तो वो उड़ जाता है। तो वो हमारा स्टोर होता है वॉलेटाइल मेमोरी में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फाइल जो हमारी मेमोरी है वो कंप्यूटर में कैसी होती है, एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, वॉलेटाइल होती है रैम और नॉन वॉलेटाइल हमारी होती है हार्ड डिस्क। अब हम बात करते हैं अपनी फाइल की। जो हम नॉर्मल अपनी नॉर्मल फाइल को देखते हैं, जैसे कि रियल लाइफ में, वो क्या होती है कि उस फाइल को हम लिख सकते हैं, उस फाइल में कुछ लिख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक फाइल होती है जिसमें हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं, ऐसे ही हमारी कंप्यूटर में भी एक फाइल होती है। तो वही फाइल का मतलब क्या होता है, इसमें लिखा है कंटेनर इन अ स्टोरेज डिवाइस टू स्टोर डेटा। फाइल क्या होती है, एक कंटेनर टाइप की होती है जिसमें हम अपना चंक ऑफ डेटा यानी कि जो हमारा डेटा है पूरा वो हम उसमें स्टोर कराते हैं, तो वो फाइल में हमारे जाके स्टोर हो जाता है। एक प्रकार का कंटेनर है जिसमें हमने कुछ कुछ डेटा को स्टोर करा दिया और वो हमेशा स्टोर रहता है, तो वो हमारी होती है फाइल। ठीक है। अब क्या होता है कि रैम इज वॉलेटाइल, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रैम क्या है, हमारी वॉलेटाइल। अगर हम इसमें कोई भी मेमोरी स्टोर कराते हैं तो वो अगर हम अपने सिस्टम को बंद कर दें या वो हमारा स्विच ऑफ हो जाए तो हमारी जो पूरी रैम है वो उड़ जाएगी। और सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन प्रोग्राम टर्मिनेट्स। जैसे कि हम देखते हैं कि हमने कोई अपना सी में प्रोग्राम लिखा, तो जब हमने उसमें कुछ वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करे, जब हमने एंड में अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट यानी कि बंद कर दिया, पूरा हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया एक बार रन करने के बाद, तो हमारी जो क्या है कि जो वेरिएबल्स हैं वो अपने आप हमारे जो फ्री हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मिट जाते हैं वो। ठीक है। तो वही होता है कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन प्रोग्राम टर्मिनेट्स, हमारा जो कंटेंट है वो लॉस्ट हो जाता है जब हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट होता है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास फाइल्स आर यूज टू परसिस्ट द डेटा।
वही फाइल क्या होती है, हमारे डेटा को सुरक्षित रखने के लिए हमारी यूज होती है। बहुत सारा डेटा है, जैसे हमें लंबे समय तक अपना कोई डेटा रखना है तो हम उसे फाइल्स में स्टोर कराते हैं, यानी कि हार्ड डिस्क में स्टोर करा के रखते हैं, और उसे हम सालों साल हम अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन फाइल्स। अब हम एक फाइल पे क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो जैसे हम अपनी रियल लाइफ में फाइल देखते हैं ना, तो उसी को हमें इमेजिन करके चलना है कि उस फाइल में हम क्या करते हैं, उस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, उसमें कुछ कुछ चीजें लिख सकते हैं, ठीक है, उसे मिटाकर हम दूसरी चीजें लिख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। ऐसे ही हमारी कंप्यूटर में भी फाइल होती है, उसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो वही ऑपरेशंस हम अपनी कंप्यूटर फाइल में करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम अपनी कंप्यूटर की फाइल में करते हैं। तो पहला ऑपरेशन है हमारा क्रिएट अ फाइल। हम अपनी फाइल को सबसे पहले क्रिएट करते हैं। फिर ओपन अ फाइल, हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। क्लोज अ फाइल, हम अपनी फाइल को ओपन करने के बाद क्लोज भी कर सकते हैं। फिर है रीड फ्रॉम अ फाइल, हम अपनी फाइल में से जो उसका डेटा है उसे हम पढ़ सकते हैं। और राइट इन अ फाइल, और अपनी फाइल में लिख भी सकते हैं, यानी कि अपनी फाइल को राइट भी कर सकते हैं। अब अगर हम अपनी फाइल्स के टाइप्स की बात करें तो हमारे दो टाइप्स की फाइल होती हैं। एक फाइल होती है टेक्स्ट फाइल, एक होती है बाइनरी फाइल। अब टेक्स्ट फाइल क्या होती है, जैसे कि कोई कोई फाइल है जैसे हमने लिखी, जिसे हम समझ सकते हैं, जिसे जिसका कुछ सेंस है। जैसे कि हमने कोई भी टीएक्सटी फाइल लिखी है अपनी, तो हम उसे समझ सकते हैं। उसमें क्या होता है, नॉर्मल कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि कोई भी जैसे उसमें लिखा हो सकता है कि एक स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन हो सकती है कि स्टूडेंट का नेम ये है, स्टूडेंट क्लास इसमें पढ़ता है, उसकी सीजीपीए इतनी है। तो वो सब क्या है, एक सेंस बना रहा हमारे लिए, तो उसे हम समझ सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट टीएक्सटी या डॉट सी भी इसका एक्सटेंशन हो सकता है। इन फाइल्स में जो डेटा लिखा होता है वो होता है टेक्सचुअल डेटा। वो क्या होता है, टेक्सचुअल डेटा, यानी कि टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा होता है, जिसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, बाइनरी फाइल्स। अब बाइनरी फाइल्स में लिखा होता है बाइनरी डेटा, जो कि होता है जीरोस वन के फॉर्म में। जीरोस वन के फॉर्म में डेटा लिखा होता है, और इसे हम समझ नहीं सकते कि इसका मतलब क्या है, ये हमारे लिए कोई सेंस नहीं बना रहा। तो ये हमारा हो गया बाइनरी फाइल्स में क्या लिखा होता है, बाइनरी डेटा। अब इसके अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन होता है डॉट ई एक्स ई, डॉट एम पी थ्री या डॉट एम पी फोर भी हो सकता है, और डॉट जेपेग, जिसमें हम इमेजेस को अपनी स्टोर कराते हैं जिस एक्सटेंशन के थ्रू। तो वो ये हमारे कुछ एक्सटेंशन होते हैं हमारी बाइनरी फाइल्स के लिए। जो चीज अभी हमने शुरुआत में देखी थी कि जो हमारी रैम होती है वो हार्ड डिस्क को एक्सेस कर सकती है, हार्ड डिस्क में जो भी कुछ लिखा होता है वो रैम उसको एक्सेस कर सकती है। इसी चीज को हम अपने सी लैंग्वेज के थ्रू भी कर सकते हैं। तो उसी का हम काम करेंगे, अपनी सी लैंग्वेज को यूज करके हम अपनी फाइल में से कुछ कुछ चीज इनपुट लेंगे, उसमें कुछ राइट करेंगे, तो वो हम सी लैंग्वेज के थ्रू अपने कोड करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने फाइल पॉइंटर की। तो इसको समझने से पहले जरा ये हम एक चीज देखते हैं कि हमारी फाइल क्या होती है। तो फाइल इज अ हिडन स्ट्रक्चर दैट नीड्स टू बी क्रिएटेड फॉर अ ओपनिंग फाइल। एक फाइल हमारे पास एक टाइप होता है जो क्या करता है, जिसका यूज जो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, हिडन स्ट्रक्चर, जिसको बारे में हमें नहीं पता होता, जिसके बारे में हम नहीं जानते, एक हिडन टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है। तो इसका यूज क्यों होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें इसका यूज करते हैं हम अपनी फाइल को ओपन करने के लिए। अपनी फाइल को खोलने के लिए एक टाइप की तो जरूरत पड़ेगी, तो वो टाइप हमारा होता है फाइल टाइप। अब एक फाइल पॉइंटर क्या होता है, ए फाइल पॉइंटर पीटीआर दैट पॉइंट्स टू स्ट्रक्चर एंड इज यूज्ड टू एक्सेस द फाइल। अब जो फाइल का पॉइंटर है वो क्या करता है, वो उस स्ट्रक्चर पे पॉइंट करता है जिसको हमें एक्सेस करना है, जिसकी सारे डेटा को हमें एक्सेस करना है। तो वो हमारा होता है फाइल पॉइंटर। अब इसको लिखने का इसका सिंटेक्स क्या होता है कि सबसे पहले हम अपना टाइप लिखते हैं फाइल। एक फाइल हमारा हो गया टाइप, जो कि स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, जो हिडन स्ट्रक्चर है। फिर हम लगाते हैं एस्टेरिस्क, और यहाँ पे लिखते हैं एफ पी टी आर। अब हम एफ पी टी आर की जगह और कुछ भी लिख सकते हैं, पर हमने एफ पी टी आर इसलिए लिखा क्योंकि एफ हमने लिख दिया फाइल को डिनोट्स कर रहा, तो इसको समझने में थोड़ी आसानी होगी इसलिए। लिखने को तो हम इसकी जगह पी टी आर भी लिख सकते हैं, एफ भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं। लिखने को तो हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमने हमने अपने पॉइंटर का सिंटेक्स तो देख लिया कि हम जिसका यूज करके फाइल को एक्सेस कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं कि अपनी फाइल को हम ओपन करने के लिए क्या सिंटेक्स लिखेंगे, क्लोज करने के लिए क्या सिंटेक्स लिखेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ओपनिंग अ फाइल। हम एक फाइल को कैसे ओपन करेंगे अपनी सी लैंग्वेज में एक सिंटेक्स को यूज करके।
तो सबसे पहले तो हम अपना पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे एक फाइल टाइप का, जिसमें हमने एस्टेरिस्क fptr जिसका नाम है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर में जो हमने पॉइंटर बनाया fptr, इसके अंदर हम क्या स्टोर कराएंगे, अपना जो हमारा फाइल को ओपन करने के लिए हम लिखेंगे f ओपन। ये बहुत ही सिंपल है, इसके जो फंक्शंस होते हैं ना, ये बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसे कि ओपन करना है तो हमने ओपन लिखा और f लगा दिया, जिससे कि हम एक फाइल को ओपन कर रहे हैं। तो इसका फंक्शन होता है ओपन करने के लिए f ओपन। फिर हम पेरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं अपनी फाइल का नाम। ये फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारी फाइल का नाम मान लीजिए हमने रखा as.txt, ठीक है, या as.c, कुछ भी हम अपनी फाइल का नाम रख सकते हैं, वो हम यहाँ पे लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर। फिर कॉमा लगा के हम लिखते हैं मोड। अब ये मोड क्या होता है, मोड हमारा होता है ऐसे कि अगर हमें हमें उस फाइल को क्या करना है, उसमें हमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, उसे हमें रीड करना है, राइट करना है, अपेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, मोड की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे कि हमें रीड करना है कि राइट करना है, वो हम यहाँ पे बताएंगे। और वही यहाँ पे अपनी फाइल को क्लोज करने के लिए भी एक फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं एफ क्लोज। ओपन करने के लिए ओपन लिखो और शुरू में लगा दो एफ, ऐसे ही क्लोज के लिए क्लोज लिखो और शुरू में लगा दिया एफ, तो एफ क्लोज एक फंक्शन हो गया अपनी फाइल को क्लोज करने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि पेरेंथेसिस के अंदर हमें सिंपल सा लिखना है अपने पॉइंटर का नाम, तो हमने लिख दिया एफ पी टी आर, तो ये हमारे हो गया पॉइंटर का नाम। तो ये क्या करेगा, ये जाकर सीधा हमारी जो फाइल है वो उसे क्लोज कर देगा। इसे हम कोड करके भी देख लेते हैं तो और अच्छे से आएगा, क्लियर होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक फाइल पॉइंटर बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे फाइल टाइप अपना FILE, और फिर हम लिखेंगे अपना पॉइंटर का एस्टेरिस्क लगाएंगे सबसे पहले एस्टेरिस्क, और अब लिखेंगे अपने पॉइंटर का नाम, तो वो हम लिखेंगे FPTR। तो हमने अपना सबसे पहले क्या किया, अपना एक पॉइंटर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, एक फाइल बना लेते हैं txt फाइल, जिसमें हम जिसको हम रीड करेंगे, राइट करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे। तो एक फाइल बना लेते हैं। तो उस फाइल को बनाने के लिए यहाँ पे ये फाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिख देंगे। हमने मान लीजिए हम अपनी फाइल का नाम लिखते हैं virtual.txt। हमने अपनी एक फाइल बना ली virtual.txt, और अभी इसे हम खाली रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसमें लिख लेते हैं कुछ। हमने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया अपना नाम AYUSH, हमने इसमें अपना नाम लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, अपने कोड पे जाते हैं और यहाँ पे अपनी फाइल को रीड करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए हम अपनी फाइल को ओपन करने के लिए क्या करते थे कि सबसे पहले हम लिखते थे अपने पॉइंटर का नाम FPTR, जिसके अंदर हम स्टोर कराएंगे जो भी हम ओपन करेंगे फाइल को, तो उसके द्वारा एक्सेस होता है ना। तो हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे। अब यहाँ पे अपनी जो हमारी ओपन करने के लिए फंक्शन यूज होता है वो यूज करेंगे। तो F ओपन, और यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी फाइल का नाम। तो हमारी फाइल का नाम क्या है, virtual.txt, virtual.txt, जिस फाइल को हमें खोलना है उसका नाम लिखा हमने। अब यहाँ पे लिखेंगे मोड। तो रीड करने के लिए हम जो मोड का यूज करते हैं वो होता है R, डबल कोट्स के अंदर हम R लिख देंगे, तो ये हमारे रीड कर रहा होगा हमारे फाइल को। तो अब हमने ये इतना लिख दिया। अब हम अपनी फाइल को क्या करेंगे, क्लोज भी कर देते हैं। तो अपनी फाइल को क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, F क्लोज, और यहाँ पे अपने सिंपली पॉइंटर का जो भी नाम है वो हम लिख देंगे। हमने लिख दिया। तो हमने देख लिया कि सिंटेक्स को ओपन, हमने अपनी फाइल को ओपन करने के लिए कुछ ये वाला सिंटेक्स यूज करते हैं और क्लोज करने के लिए ये वाला। अब हम बात करते हैं अपने फाइल ओपनिंग मोड्स की। तो हमारे फाइल को ओपन करने के बाद जो मोड होते हैं, हमें अपनी फाइल को किस रूप में ओपन करना है, किस चीज के लिए हमें इसे ओपन करना है। तो हमने देखा था कि हमें या तो हम फाइल किस किस चीज के लिए ओपन करेंगे, या तो हमें उसे रीड करना हो, या हमें उसे राइट करना हो, या उसे रीड राइट कर, या तो हमें उसे पढ़ना भी हो और उसमें कुछ लिखना भी हो। तो यही हमारे कुछ मोड्स होते हैं इसके। तो पहला मोड हम देखें तो हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर यूज करते हैं आर का, जैसा कि अभी हमने किया था, रिसेंटली यूज किया था हमने आर का। किसके लिए यूज किया था, ओपन टू रीड। हम इसमें फाइल को ओपन करते हैं पढ़ने के लिए, यानी कि रीड करने के लिए। और सेकंड हमारा जो है वो है डबल कोट्स के अंदर आर भी। अब ये हमारे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये हमारे
लिए यूजेबल नहीं है अभी के लिए, क्योंकि इसका यूज होता है ओपन टू रीड इन बाइनरी। अब ये कोई टीचर आपसे पूछ सकता है कि डबल, अगर आपको कोई भी फाइल ओपन करके उसे अगर बाइनरी में रीड करना है तो आप किस मोड का यूज करोगे, तो आप डबल कोट्स के अंदर आरबी का यूज करोगे। तो वो उससे आप क्या करोगे कि फाइल ओपन करके आप उसे बाइनरी में रीड कर सकते हो। अब हमारा जो थर्ड है वो है डबल कोट्स के अंदर डब्लू। अब इसका यूज किस लिए करते हैं हम, ओपन टू राइट, अपनी फाइल को ओपन करके उसे राइट, उसमें कुछ लिखने के लिए। अब और ये जो डब्लू भी होता है ये भी हम ज्यादा यूजेबल नहीं है अभी के लिए हमारे लिए, क्योंकि इसका यूज होता है हमें कुछ भी फाइल में लिखना है बाइनरी के रूप में। और हमारा जो लास्ट मोड है वो है ए, यानी कि देखो जो भी हम राइट करके लिखेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमने जो भी हमारे पास पहले से लिखा था तो उसको हटा के जो हम दूसरा राइट करेंगे वो हमारे पास लिख के आएगा। पर इसमें क्या होता है एपेंड में, तो जब हम इसका यूज करते हैं तो इसके द्वारा जो उसमें पहले से लिखा है उसके नीचे हम एक और चीज उसमें एडिशनल ऐड कर सकते हैं और चीजें। और इसमें क्या होता है जो डब्लू हम यूज करते हैं उसमें डायरेक्ट वो क्लियर हो जाता है पहले वाला और दूसरा नया लिख के आता है। अब इसमें एक चीज देखें कि ये जो हमारा है राइट वाला और ये मतलब जो रीड वाला है जो राइट वाला है, अगर इसमें हम जो फाइल हमें रीड करना है राइट करना है तो अगर वो फाइल हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती, मान लीजिए अगर हमारी वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो क्या होगा कि जो रीड वाले हमारे में अगर हम इसमें आर जो यूज करते हैं अपना ओपन टू रीड यानी फाइल को रीड करने के लिए, अगर हम ऐसी फाइल को रीड करना चाहें जो हमारी फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसकी जगह क्या होगा, जो अगर हम इसका यूज करेंगे तो वहां पे एक नल कैरेक्टर आ जाएगा, यानी कि नल कैरेक्टर उसमें स्टोर हो जाए, यानी कि फाइल में नल कैरेक्टर हमारा आ जाएगा, यानी कि वो फाइल हमारी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है। और अगर हम राइट करेंगे और हमारी ऐसी फाइल कोई है जो एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी फाइल को हम राइट करना चाहते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये क्या करेगा कि एक फाइल बना देगा अपने आप। जो भी हम उसमें नाम लिखेंगे अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक हमारे पास न्यू फाइल ये बना के दे देगा हमें, अगर हम इसमें राइट अगर हम डब्लू का यूज करते हैं, अगर हम अपने इस मोड का यूज करते हैं तो ये हमें नई फाइल बना के दे। वही। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये सारी चीजें। अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन को करके देखते हैं तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हो। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसी फाइल डालते हैं जो हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मान लीजिए हमने इसमें डाल दिया आयुष डॉट टी एक्स टी, इस ये फाइल तो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये एफ पी टी आर में क्या होगा एक नल कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा, यानी कि नल स्टोर हो जाएगा हमारे पॉइंटर में। और इस फाइल को हम क्लोज कर देंगे तो क्या होगा कि इसमें जो भी स्टोर होगा वो एक नल स्टोर होगा, क्योंकि हमने इसमें जो फाइल का नेम डाला है उस नेम की फाइल हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब इसी को अगर हम राइट करके लिखें, अगर हम यहाँ पे आर की जगह हम डब्लू लिख दें तो अब क्या होगा कि अगर हमारे पास ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती थी, अब हम जरा इसे रन करके देखते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है। तो हमने जब इसे रन किया तो हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट हो गई आयुष डॉट टी एक्स टी फाइल, ये हमारे पास एक नई फाइल क्रिएट हो गई। तो ये क्या हुआ जब हमने इसमें राइट लिखा तो ये क्या करता है कि जैसे हम राइट करने के लिए हम कोई फाइल ओपन करते हैं तो अगर वो फाइल एक्सिस्ट नहीं करती तो सिस्टम क्या करता है अपने आप से उस फाइल को बना देता है। ठीक है, अब फिर आप उसमें उस फाइल में कुछ भी लिख सकते हो। तो वही यहाँ पे हुआ, एक उसने फाइल बना दी आयुष डॉट टी एक्स टी। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की, जो की है चेक इफ अ फाइल एग्जिस्ट बिफोर रीडिंग फ्रॉम इट। हमें क्या करना है, एक फाइल को चेक करना है उसको रीडिंग करने से पहले कि वो फाइल एग्जिस्ट हमारी करती है या नहीं। तो ये हम कैसे करेंगे, हम देखते हैं जरा। कंडीशन लगानी है सिर्फ हमें कि अगर वो हमारे नल कैरेक्टर उसमें स्टोर है तो इसका मतलब फाइल हमारी एग्जिस्ट नहीं करती, और फिर हम उसे रीड कर सकते हैं। अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा जो एफ पी टी आर है अगर वो नल कैरेक्टर के बराबर यानी कि 0 के बराबर है तो हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर और नहीं तो हम अपनी फाइल को क्लोज कर देंगे। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं इफ में, हम यहाँ पे लिखते हैं एफ पी टी आर इक्वल टू 0, देन हम यहाँ पे प्रिंट क्या करा देंगे, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट।
और एल्स में हम क्या करेंगे, नहीं तो हमारी फाइल क्लोज कर दो, तो एल्स में हम लिख देंगे फाइल, यहाँ पे लगेंगे fptr। और अब अपने कोड को जरा रन करा के देखते हैं कि हमारी फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। हमें तो पता है कि नहीं करती है, देखते हैं ये क्या बताता है, हमारा कंपाइलर क्या हमें आंसर देता है। तो हमारे पास सिंपली लिख के आ गया फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो यही हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं था, इसमें हमें चेक करना था कि जो हमारी फाइल है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो ये हम कैसे पता करेंगे, अगर हमारा जो एफ पी टी आर है, जो हमारा पॉइंटर है, अगर वो एक नल वैल्यू होल्ड करता है, जैसे कि हमारे पास एक एफ पी टी आर यहाँ पे था, अगर हम इसे रीड करा रहे हैं और ये हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम जानते हैं कि हमारा जो पॉइंटर है वो क्या एक नल वैल्यू होल्ड करेगा। तो यहाँ पे हमने वही लिखा, कंडीशन में हमने लिख दिया कि हमारा जो एफ पी टी आर है, अगर वो एक नल वैल्यू के बराबर है, यानी कि 0 के बराबर है, तो आप हमें प्रिंट करके दे दो कि फाइल डज नॉट एक्सिस्ट, नहीं तो आप हमारी फाइल को क्लोज कर दो। तो वही हमने यहाँ पे लिखा। तो ये बहुत सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, हम अपनी फाइल से रीड कैसे करेंगे, हम जो हमारी फाइल में लिखा होगा उसे हम इनपुट कैसे लेंगे, उसे तो उस चीज को हम रीड कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, किस सिंटेक्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कैरेक्टर वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेंगे। एक कैरेक्टर वेरिएबल सी एच हमने डिक्लेयर किया, जिसमें हम जो भी कैरेक्टर उसमें से लेंगे तो वो हम कहीं ना कहीं तो स्टोर कराएंगे ना। तो वही हमने यहाँ पे देखो, हम यूज करेंगे सिंपली, हम नॉर्मल तरीके से अगर हमें कोई चीज को इनपुट लेना होता था यूजर से, तो हम क्या करते थे, स्कैन ऐप का यूज करते थे। पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ स्कैन ऐप का यूज करेंगे अगर हमें किसी फाइल को रीड करना है। जैसे स्कैन ऐप में हमारे क्या होता था, स्कैन ऐप का कुछ सिंटेक्स ऐसा होता था कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा होता था हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर। सबसे पहले हमारा लिखा रहता था फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोट्स के अंदर। फिर हम जो भी हमें जिस भी वेरिएबल के एड्रेस पर हमें उसे स्टोर कराना है वो लिखा होता था। जैसे कि यहाँ पे हमने एम्परसेंट लगा देते थे और जो भी हमारे वेरिएबल का नाम था वो हम लिख देते थे। तो मान लीजिए हमारे वेरिएबल का नाम है सी, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब इसमें क्या होता था, इसमें दो पैरामीटर्स होते थे, एक हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर और एक होता था हमारी वेरिएबल का नाम जिस पे जाके वो वैल्यू स्टोर होगी। अब हमारी जो फाइल में क्या होता है, फाइल का जो स्कैन ऐप है एफ स्कैन ऐप, इसमें हम तीन पैरामीटर्स होते हैं। इसमें जो एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ वो है एफ पी टी आर। अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अपने पॉइंटर का नाम जो भी है एफ पी टी आर वो हमने लगा। फिर कॉमा लगा के हम अपना लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, हमें जिस भी टाइप की वैल्यू लेनी है, अगर हमें कैरेक्टर टाइप की वैल्यू लेनी है तो परसेंटाइल सी लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर। इंटीजर लेना है तो परसेंटाइल डी, और अगर फ्लोटिंग वैल्यू लेनी है तो परसेंटाइल एफ। और यहाँ पे हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हमें जाके इसे स्टोर कराना है। तो इसे हम जरा कोड करके देख लेते हैं अपने इस सिंटेक्स को, तो देखते हैं क्या ही हमारे पास प्रिंट होके आता है। ये चीज तो हमारी सेम रहेगी, फाइल टाइप है उसका एक पॉइंटर डिक्लेयर किया और इस पॉइंटर के अंदर हमने अपनी फाइल को ओपन करके, और यहाँ पे हमने रीड मोड हमने लगा दिया आर डबल कोट्स के अंदर, और हमारी जो फाइल का नाम है वो है ius.txt। अब हम क्या करते हैं, इस ius.txt में कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं जिसे हम इनपुट लें। तो मान लीजिए यहाँ पे हम अपना नाम लिख लें आयुष। तो अब क्या होगा कि ये आयुष पूरे को इनपुट लेगा। तो कैसे इनपुट लेगा उसके लिए हम अपना सिंटेक्स लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपना सिंटेक्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे एफ स्कैन एफ। इनपुट लेने के लिए हम किसका यूज करते थे, एफ स्कैन एफ का। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या डालते हैं, तीन पैरामीटर। सबसे पहले हम डालते हैं अपने पॉइंटर का नाम, तो हमने अपने पॉइंटर का नाम डाल दिया एफ पी टी आर। अब कॉमा लगा के हम लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो हमें एक कैरेक्टर को इनपुट लेना है, तो हम यहाँ पे सी, हम परसेंटाइल सी हम लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे परसेंटाइल सी लिख दिया। अब हमें कॉमा लगा के अब लिखना है कि हमें कहाँ पे वैल्यू स्टोर करानी है। तो सबसे पहले हम इसके बाद एक अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसके अंदर हम वो सारी वैल्यू स्टोर कराएंगे। तो कैरेक्टर सी एच हमने यहाँ पे अपना वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे जो कि है सी एच। अब इसे वन बाय वन अपने सी एच की वैल्यूज को हम प्रिंट करा लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये सी एच में हमें इनपुट लेके दे रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एफ। यहाँ पे परसेंटाइल सी लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सी एच।
और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम्परसेंट लगाना जरूरी है क्योंकि हम इसके एड्रेस पे जाके स्टोर कराएंगे ना। अब हम अपनी जरा कोड को रन करके देखते हैं। हमने जब अपने कोड को रन किया तो हमारे पास लिख के आया ए, हमारे पास ए लिख के आया, यानी कि अगर हम इसमें देखें आयुष डॉट टी एक्स टी में जो पहला कैरेक्टर था वो था ए, तो उसने ए को इनपुट लिया और हमारे पास आउटपुट करके दे दिया, क्योंकि हमने सी एच की जो वैल्यू थी उसे प्रिंट कराई, तो सी एच में हमारे स्टोर हो गया था ए, तो भाई हमारे पास प्रिंट होके आ गया। अगर हमें इस पूरे नाम को प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, हम इसे लिख लेंगे आयुष में कितने 5 कैरेक्टर्स हैं, तो हम इसे 5 बार हम इसे इनपुट ले लेंगे और प्रिंट करा देंगे। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और 5 बार हम इसे पेस्ट कर देंगे। अपने कोड को रन करा के देखते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास हमारा पूरा नाम प्रिंट होके आ गया आयुष। आई होप आपको जो फाइल है उसे रीड करना आ गया होगा। अब हम इसे राइट करने का जो ऑपरेशन है, जो सिंटेक्स है वो देखते हैं। फाइल को राइट करने से पहले हम एक दूसरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है मेक अ प्रोग्राम टू रीड 5 इंटीजर्स फ्रॉम अ फाइल। अभी हमने कैरेक्टर्स को इनपुट लिया था, रीड किया था, अब हम क्या करेंगे 5 इंटीजर्स को हम रीड करेंगे, तो वो हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं और यहाँ पे कैरेक्टर की जगह हम एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए एन, हमने कोई इंटीजर वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एफ स्कैन एफ लगाते हैं और इससे पहले हम क्या करते हैं, अपनी टी फाइल में इसको हटा के 3 इंटीजर्स को लिख लेते हैं। तो मान लीजिए हमने लिख लिया 27, 28, 29। तो हमने यहाँ पे 3 इंटीजर्स लिख लिए। अब हम इन तीनों इंटीजर्स को हम कैसे रीड करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एफ स्कैन एफ से इसे रीड करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपने पॉइंटर का नाम, तो हमने लिख लिया FETR। अब हम लिखते हैं अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर को, तो हमें एक इंटीजर वैल्यू को लेना है, तो %d लिख दिया। अब हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे जहाँ पे हमें, जिसके एड्रेस पे जाके हमें इसे स्टोर कराना है, तो वो हमने लिख लिया। अब हम इसे प्रिंट करा लेते हैं, तो हमने इसे प्रिंट करा लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे %d और यहाँ पे लिखेंगे n। इसे हम 3 बार लिख लेते हैं जिससे कि 3 इंटीजर्स हमारे पास प्रिंट होके आए। हम अपने कोड को रन करा के देखते हैं, तो हमारे पास जो हमारे तीनों इंटीजर्स हैं वो हमारे पास प्रिंट होके आ गए। तो इसे हम \n भी लगा लेते हैं जिससे हमारी फॉर्मेटिंग अच्छी लगे। हमारे पास जो तीनों वैल्यूज हैं वो हमारे पास प्रिंट होके आ गई, 27, 28, 29। अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और राइट कैसे करते हैं फाइल को वो देखते हैं। तो अब हम सिंटेक्स देखते हैं अपनी फाइल को राइट करने का। तो इसको क्या करते हैं, सिंपली जैसे हमने उसमें सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो वही हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और जो भी हम इसके थ्रू उसमें राइट कराना चाहते हैं वो हम यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे। और लास्ट में हम लिखेंगे अपने जो राइट करने के लिए सिंटेक्स, वहां पे रीड करने के लिए सिंटेक्स था एफ स्कैन एफ, और यहाँ पे राइट करने के लिए एफ प्रिंट है। वही सेम है जैसे हम पुराना प्रिंट एफ था, ऐसी ये है, बस यहाँ पे शुरू में एफ लिख गया क्योंकि हम एक फाइल को राइट कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले वही यहाँ पे लिखेंगे, पहले अपने पॉइंटर का नाम जो कि FPTR, फिर अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे अपने वेरिएबल का नाम। अब इसे हम जरा कोड करके देखते हैं, इसको कैसे राइट करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे फाइल तो हमारा सेम है, हमारा पॉइंटर डिक्लेयर, इसमें हमने एक IUS.txt फाइल रखी है, बस यहाँ पे मोड को चेंज कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे राइट मोड। आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो कॉमन है सारे प्रोग्राम्स में, वो है हमारी जो फाइल हमने जो एक पॉइंटर डिक्लेयर किया था और फाइल को ओपन करना। ये हमारी जो इसमें प्रोग्राम है सारे प्रोग्रामों में एक जैसा है। और एक चीज और है जो कॉमन होनी चाहिए थी, वो है एफ क्लोज, यानी कि फाइल को क्लोज करना। हमें अपनी फाइल को क्लोज करना जरूरी है क्योंकि फालतू के रिसोर्सेस होते हैं वो हमारे इसमें ज्यादा काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमने जब फाइल को क्लोज कर दिया तो वो जो रिसोर्सेस अभी तक काम कर रहे थे वो चले जाएंगे और हमारा सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। तो हमने यहाँ पे फाइल को क्लोज करना भी जरूरी है। अब हमें अगर फाइल को अपनी राइट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कैरेक्टर टाइप का, कोई भी इंटीजर भी कर सकते हैं। हम सबसे पहले कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल CS डिक्लेयर करेंगे जिसके हम अंदर हम कुछ वैल्यू लिख देंगे। मान लीजिए हमने लिख दी m,
ठीक है, एम हमने एक वैल्यू सी एच के अंदर डाल दी। अब हम इसे राइट कैसे कराएंगे अपने फाइल में, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एफ प्रिंट एफ। हमने एफ प्रिंट एफ लिखा और इसके अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं अपने पॉइंटर का नाम, तो एफ पी टी आर हमने अपने पॉइंटर का नाम लिखा। फिर हम लिखेंगे स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि परसेंटाइल सी, और यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो जो कि है सी एच। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। अब हम इसे जरा रन करा के देखते हैं कि हमारे उसमें राइट होके आया फाइल में कि नहीं एम। तो हमने कोड को रन किया और अपनी जब फाइल में गए तो यहाँ पे एम लिख के आ गया, तो हमारी फाइल में ये राइट होके आ गया। ठीक है, ऐसे कुछ हम राइट कर सकते हैं अपनी फाइल में। अब हमारा जो क्वेश्चन 3 है उसमें क्या है कि मेक अ प्रोग्राम टू इनपुट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ यूजर एंड एंटर इट टू अ फाइल। हमें क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम क्या करें, यूजर से एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लें और उसे अपनी जो टीएक्सटी फाइल है उसमें हम राइट करा दें। तो देखते हैं, इस प्रोग्राम को करके देखते हैं, बहुत मजा आएगा, तो करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेनी होगी। अब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में हम क्या क्या ले सकते हैं, उसका नाम जो कि हम एक स्ट्रिंग टाइप में लेंगे, दूसरा उसका रोल नंबर जो कि हम एक इंटीजर टाइप का लेंगे, और उसकी सीजीपीए जो कि हम लेंगे एक फ्लोटिंग टाइप की। तो वन बाय वन हम इन्हें प्रिंट करा के उसे कमांड देते हैं और उनसे ये चीजें इनपुट ले लेते हैं। पहले इतना काम करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक नेम नाम की हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर ली, जिसका साइज है 100। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रिंग को इनपुट ले लेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक कमांड देंगे उसे कि प्रिंट एफ एंटर स्टूडेंट नेम, और इसको हम इनपुट ले लेंगे। हमने इसको इनपुट ले लिया परसेंटाइल एफ, और इसे स्टोर करा देंगे हम नेम वेरिएबल, जो कि नेम स्ट्रिंग में हमने इसे स्टोर करा। अब हम रोल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का रोल नंबर वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम यूजर का, स्टूडेंट का रोल नंबर हम स्टोर कराएंगे। तो इसको भी हम प्रिंट करा लेते हैं। पहले कमांड दे देते हैं कि एंटर रोल नंबर, और यहाँ पे अपने रोल नंबर को इनपुट ले लेते हैं। तो इसे इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटाइल डी क्योंकि इंटीजर है, और यहाँ पे लगाएंगे एम्परसेंट, और यहाँ पे लिख देंगे रोल नंबर। ऐसे ही यहाँ पे अब हम एक सीजीपीए लेंगे, तो सीजीपीए हमारी फ्लोटिंग टाइप की है, तो यहाँ पे एक फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे सीजीपीए नाम का। और सबसे पहले हम यूजर को कमांड देंगे भाई एंटर करो हमारी सीजी स्टूडेंट की सीजीपीए। अब इसे इनपुट ले लेंगे और स्टोर करा देंगे सीजीपीए वेरिएबल में। तो यहाँ पे लगाएंगे परसेंटाइल एफ, और स्टोर हमने करा दिया सीजीपीए वेरिएबल में। तो हमने इतना काम तो कर लिया, यूजर से सारी जो डिटेल्स थी वो तो इनपुट ले ली। अब हम क्या करेंगे, इसे वन बाय वन प्रिंट कराएंगे अपनी फाइल, यानी कि राइट कराएंगे अपनी फाइल में, लिखेंगे इसे जो टीएक्सटी फाइल है। तो उसको लिखने के लिए, अपनी फाइल में लिखने के लिए हम एफ प्रिंट एफ का यूज करते थे। तो हम भी यहाँ पे एफ प्रिंट एफ लिखेंगे, और सबसे पहले हम लिखते थे अपने पॉइंटर का नाम, तो हमने अपने पॉइंटर का नाम लिख दिया एफ पी टी आर। सबसे पहले हम नेम हम उसमें राइट करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे परसेंटाइल एफ स्ट्रिंग के लिए, और अपने जो स्ट्रिंग का नाम है जहाँ पे हमारा नेम स्टोर है वो हम लिखेंगे नेम, अपने स्ट्रिंग का नाम। ऐसे ही अब हम दूसरी बार क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और अब रोल नंबर को हम ऐसे ही राइट कराएंगे, ऐसे ही सीजीपीए को राइट कराएंगे। अब हम अपने कोड को रन करा के देखते हैं कि सारी चीजें हमारी जो फाइल है उसमें आई हैं लिख के कि नहीं। तो देखते हैं रन करा के। सबसे पहले हम अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे, तो इसे जरा बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे, तो स्टूडेंट का नाम डालेंगे हम आयुष, रोल नंबर हम डालेंगे 08,
और अपनी CGPA डालेंगे 8.1। तो अब हम अपनी फाइल को खोल के देखते हैं कि उसमें सारी चीजें हमारी लिख के आई हैं या नहीं। तो हमारी फाइल खुल चुकी है, इसे छोटा कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं सारी चीजें हमारी फाइल में राइट हो गई। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे सारी चीजें करते हैं। तो इसे हम राइट कैसे करते हैं, ये वाला प्रोग्राम हमने इजीली बना लिया। यहाँ पे एस लिखा था, वो गलती से नीचे पहुंच। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है राइट अ प्रोग्राम टू राइट ऑल द ऑड नंबर फ्रॉम 1 to n इन अ फाइल। अब हमें क्या करना है, एक n वेरिएबल में एक n नंबर हमें यूजर से इनपुट लेना है, और वहां तक जितने भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं वो हमें अपनी फाइल में राइट कराना है। तो इसको भी करके देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर यूजर से इनपुट लेंगे जहां तक हमें अपने ऑड नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो हम सबसे पहले एक कमांड लिखेंगे printf की मदद से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर नंबर। हम जो भी नंबर यूजर से लेंगे वो हम स्टोर कराएंगे। तो हमने एक इंट टाइप का हमने एक वेरिएबल ले लिया n। अब हम यूजर से इनपुट लेते हैं स्कैनफ की मदद से, और उस वेरिएबल और उस नंबर को अपने n वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं %d, और यहाँ पे एम्परसेंट लगा के यहाँ पे लिख देते हैं m। अब हम क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं अपने ऑड नंबर को काउंट करने के लिए, और जो भी वो क्या करेगा, जैसे जैसे लूप हमारा अगर ऑड है तो वो जाके उसमें स्टोर हो जाएगा। अगर हमारा नंबर ऑड है तो यहाँ पे एक लूप चलाते हैं, फॉर लूप लगाएंगे, और यहाँ पे आई को इनिशियलाइज करेंगे हम 1 से। आई को हमने इनिशियलाइज किया 1 से, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे आई की हम कंडीशन लगाएंगे लेस देन इक्वल टू n, और आई को हर बार कर देंगे ++। और अब फॉर लूप के अंदर हम इफ में कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा नंबर ऑड है तो आप हमें क्या करो, ये सारी चीजें जो भी नंबर है वो हमारे उसमें राइट होता जाए। तो हम यहाँ पे इफ के अंदर एक कंडीशन लिखेंगे। हमने कंडीशन लिखी कि अगर हमारा जो आई है वो ऑड नंबर के लिए हम क्या लिखते थे कि फैक्टोरियल 2 नॉट इक्वल टू है 0 के। यानी कि अगर हम आई का 2 के रिस्पेक्ट में फैक्टोरियल निकालें, अगर वो 0 के इक्वल टू नहीं है तो वो ऑड नंबर होगा। तो वही यहाँ पे ये डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखने। अब हम इसके अंदर अपने जो जब हमारा नंबर ऑड है तो वो जाके वहां पे राइट हो जाए, तो यहाँ पे प्रिंट उसे राइट करने के लिए हम क्या एफ प्रिंट एफ का यूज करते थे। तो हमने यहाँ पे लिखा एफ प्रिंट एफ। यहाँ पे अपने लिखेंगे पॉइंटर का नाम। तो हमारे पॉइंटर का नाम है FPTR। अब हम लिखेंगे अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि है %d, और यहाँ पे हम अपने लिखेंगे अब वेरिएबल का नाम, और वेरिएबल हमारा क्या होगा आई, क्योंकि आई हमारा 1 हो रहा, फिर 2 हो रहा, फिर 3, तो आई बढ़ रहा ना, तो आई से कंपेयर हो रहा कि आई हमारा ऑड नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आई, और इसे अब रन करा के देखते हैं, और देखते हैं हमारे पास जो सारे नंबर हैं वो आ रहे हैं उसमें लिख के कि नहीं। और इन नंबर्स को हम \n से नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा लेते हैं। तो अब हम जरा अपने कोड को रन करते हैं, और इसमें एक नंबर डालते हैं। मान लीजिए हम कोई भी नंबर डालते हैं, हमने 10 नंबर डाल दिया। 10 तक के ऑड हमारे पास प्रिंट होके आते हैं कि नहीं, हमारी txt फाइल में राइट होते हैं कि नहीं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर है ऑड वो हमारे इजीली राइट हो गए हमारी txt फाइल में। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे वीडियो में। अब हम ऐसे दो फंक्शन देखते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं फाइल को रीड करने में, राइट करने में। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, सिंपली यूज कर रहे थे अपने एफ स्कैन एफ का और एफ प्रिंट एफ का। तो उसका कुछ सिंटेक्स क्या था, ऐसा था कुछ उसका सिंटेक्स, एफ स्कैन एफ, और फिर हम लिखते थे अपने पॉइंटर का नाम, फिर हम लगाते थे फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर हम लिखते थे अपने वेरिएबल का नाम। पर हमें अब जो रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन का यूज करेंगे जो कि है fgetc, और इसमें हमें केवल अपने फाइल का जो पॉइंटर है उसका नाम लिखना है, केवल FPTR हमने केवल लिख दिया, और हमारी जो फाइल है वो पूरी इनपुट हो जाएगी। इसमें हमें क्या क्या चीजें नहीं लिखने पड़ी, एक तो हमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लिखने पड़ा,
एक हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लिखने पड़ा, एक हमने इसका नाम नहीं लिखने पड़ा वेरिएबल का, सीधा हमने लिखा अपने पॉइंटर का नाम, और हमारी जो फाइल है, जो फाइल में से जो भी उसमें कंटेंट था वो हम रीड कर सकते हैं। ऐसे ही सेम हमारा क्या है प्रिंट इसका रीड राइट करने का, तो राइट करने के लिए हमारे फंक्शन जो यूज होता है वो है एफ पुट सी। अब प्रिंट एफ में हम क्या करते थे कि वही सेम सिंटेक्स लिखते थे, एफ पी टी आर फॉर्मेट स्पेसिफायर, और जो हमारा वेरिएबल था उसे। पर इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम सिंपली अपने जो भी वेरिएबल है उसमें जो भी डेटा स्टोर जो भी हमें वहां पे राइट कराना है वो हम यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिखेंगे, अगर कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स में लिखेंगे, ठीक है। और और यहाँ पे फिर हम लिख देंगे अपने पॉइंटर का नाम, ठीक है, कॉमा लगा के फिर हम लिख देंगे अपने पॉइंटर का नाम, और हम वहां पे इजीली राइट कर रहे होंगे। अब इन फंक्शन का यूज करके हम कुछ यही सेम चीज को करके देखते हैं जो हमने पिछले प्रोग्राम्स में की थी। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले इस चीज को हटा देते हैं, और यहाँ पे हम कोई भी एक नाम लिखते हैं, जैसे कि हमने अपना ही नाम लिख लेते हैं, आयुष हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसे गेट सी से हम इसे इनपुट लेके देखते हैं। तो उसे इनपुट कैसे लेंगे, तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे अपना गेट सी, यहाँ पे हमने लिखा गेट सी, और यहाँ पे लिख देंगे अपने पॉइंटर का नाम एफ पी टी आर। तो हम जब हमने ये लिखा तो अब हम इजीली इसे प्रिंट करा सकते हैं। तो ये हमने रीड कर लिया, इधर W की जगह हम लिख लेंगे R। तो हमने ये क्या किया, हमने इसे रीड कर लिया। अब अगर हम इसे प्रिंट कराएं, इसे हम प्रिंट भी करा लेते हैं यहीं पे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पे लिख लेते हैं परसेंटाइल C, और यहाँ पे इसे हटा के यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के इसे क्लोज कर। अब हम इसे जरा रन करा के देखते हैं कि इसने इनपुट लिया कि नहीं। इसने हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर था नेम का ए, उसने वो इनपुट ले लिया। अगर हम इसी स्टेटमेंट को अगर हम 5 बार लिख देंगे तो वो हमारा पूरा नाम इनपुट ले लेगा। तो अब हम इसे जरा रन कराते हैं, तो इसने हमारा पूरा नाम इनपुट ले लिया, यानी कि रीड कर लिया आयुष पूरा। तो ऐसे हम गेट सी का यूज करते हैं। अगर हमें पुट सी का यूज करना है, जैसे हमें राइट करने के लिए हमें पुट सी का यूज करना है, तो इसे सबसे पहले हटा देते हैं, और यहाँ पे जो भी हमें राइट करना है उसके अंदर तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं एफ पुट सी, एफ पुट सी हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे इसके अंदर जो भी हमें राइट करना है, जैसे हमें ए हम उसमें डाल के देखते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर हम लिख देंगे ए, और यहाँ पे अपने लिख देंगे पॉइंटर का नाम एफ पी टी आर। अब हम इसे जरा रन कराते हैं, देखते हैं हमारी फाइल में ये लिख के आया कि नहीं। तो अब अपनी फाइल को खोलते हैं, तो हमारे इसमें ए लिख के आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ए। अब हम वीडियो में अपनी आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है टू नंबर्स ए एंड बी आर रिटन इन अ फाइल। अब दो नंबर हैं जो हमारी फाइल में लिखे हुए हैं, जिन्हें ए और बी वेरिएबल में हम स्टोर करा लेंगे। तो राइट अ प्रोग्राम टू रिप्लेस देम विद देयर सम। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो उसे रिप्लेस कर दे उनके सम से। अगर वहां पे 2 और 3 लिखा है तो हम उसे रिप्लेस कर दें 5 से, अगर 3 और 5 लिखा है तो हम उसे रिप्लेस कर दें 8 से। तो हम इस प्रोग्राम को करके देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, आपको मजा आएगा। सबसे पहले हम अपनी फाइल में दो नंबर लिख लेते हैं जिनका हम सम लिख के सम कैलकुलेट यहाँ पे लिख के दिखाएंगे, रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2, और यहाँ पे लिख लिया 3। तो हमने दो नंबर्स लिख लिए, ऊपर ही लिख लेते हैं 3 को भी। हमने दो इंटीजर्स लिख लिए जिनका बाद में हम सम से इन्हें रिप्लेस कर देंगे इनके। तो अब हम अपनी मेन फाइल पे आते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे इसे पहले हटा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को रीड करेंगे, ठीक है, फिर इसे बाद में राइट करके वहां पे लिखवाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो वेरिएबल बनाएंगे इंट ए और बी, और इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रीड करना चालू करेंगे अपनी फाइल के जो भी नंबर्स हैं। तो उसे सबसे पहले रीड करने के लिए हम एफ स्कैन एफ का यूज करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ स्कैन एफ, और इसमें हम सबसे पहले लिखते थे अपने पॉइंटर का नाम, तो हमने लिखा एफ पी टी आर। अब हम लिखेंगे अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि है डी, और अब हम लिखेंगे जिस वेरिएबल में हमें इसे स्टोर कराना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम्परसेंड ए।
तो ये हमारा ए वेरिएबल में स्टोर हो गया। सेम लाइन को कॉपी कर लेते हैं और जो सेकंड नंबर है उसे हम बी वेरिएबल में प्रिंट करा मतलब इनपुट करा लेते हैं, स्टोर करा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा बी, तो ये हमारे बी वेरिएबल में स्टोर हो गया। और यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी फाइल को हमने रीड कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने अपनी पहली फाइल को क्लोज कर दिया, रीड करके हमने उसे क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को राइट करने के लिए अब हम इसे लिखेंगे। अब हम यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे fptr, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फाइल ओपन करेंगे अपनी यही वाली, और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी फाइल का नाम लिखेंगे जो कि ayush.txt, और इसको हम कर लेंगे राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे w। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम उसे इसमें राइट करने के लिए हम किसका यूज करते थे, प्रिंट एफ का। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते थे अपने पॉइंटर का नाम, तो एफ पी टी आर हम लिख देंगे, एफ पी टी आर। फिर हम लिखेंगे अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि परसेंटाइल डी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सम है ए प्लस बी का वो हम लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए प्लस बी, क्योंकि हमें वहां पे क्या राइट कराना है, इसका सम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी। अब हम अपने कोड को रन करके देखते हैं कि वहां पे हमारे पास प्रिंट होके आया कि नहीं। अभी हमने वहां पे क्या डाला था, 2 और 3। अब देखते हैं वहां पे 5 हमारे पास लिख के आया कि नहीं। तो अब हम देखते हैं अपने इसको, तो हमारे पास यहाँ पे 5 लिख के आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये वाला प्रोग्राम। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है EOF, एंड ऑफ फाइल। अब EOF क्या होता है, ये एंड ऑफ फाइल मतलब कि जो भी हमारी फाइल में लिखा है, हमारी फाइल में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, और जहां लास्ट में आके वो सारी चीजें खत्म हो जाए, जहां पे लास्ट कैरेक्टर लिखा है वहां पे फुल स्टॉप लग जाए, वहां पे सारी चीजें हमारी खत्म हो जाए, तो वो हमारा हो जाता है एंड ऑफ फाइल। वहां पे एंड हो जाता है हमारी फाइल का। तो वही क्या करते हैं हम कि इसमें क्या लिखा है, एफ गेट सी रिटर्न्स EOF टू शोज दैट द फाइल हैज एंडेड। ये एप गेट सी क्या करता है, हमें EOF रिटर्न करके देता है। ये हमें क्या बताता है कि हमारी जो फाइल है वो एंड हो चुकी है। अब हम इसे कोड में देखते हैं कैसे हम इसे समझ सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक सेंटेंस लिखा बड़ा सा, हमने यहाँ पे लिख दिया माई नेम इज आयुष साहू। अब इस पूरे को हम कैसे प्रिंट कराएंगे वो हम देखते हैं। अब उस पूरी चीज को इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे। कैरेक्टर CH हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, CH के अंदर हम कुछ चीज इनपुट लेंगे एफ गेट सी से, वो हम इसके अंदर स्टोर करा देंगे। तो और एफ गेट सी से स्टोर इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, एफ गेट सी लिखते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं अपने पॉइंटर का नाम। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अपने पॉइंटर का नाम। अब हम एक वाइल लूप चलाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, कंडीशन डालेंगे कि अगर हमारा जो CH है, जो भी उसने इनपुट लिया और CH के अंदर जो भी स्टोर है, वो अगर हमें EOF के बराबर नहीं है, मतलब एंड ऑफ फाइल के बराबर नहीं है, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम प्रिंट कराते रहेंगे और उस चीज को इनपुट लेते रहेंगे, उस अपनी फाइल से रीड करते रहेंगे। तो इसमें हम लूप लगाते हैं वाइल, और यहाँ पे कंडीशन डालते हैं कि जब हमारा जो CH वेरिएबल है इसके अंदर जो भी स्टोर है, तब तक जब तक वो हमारे EOF के बराबर नहीं है, तब तक हम चीजों को क्या करेंगे, हम सब प्रिंट कराते रहेंगे अपने CH की वैल्यू को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटाइल C, और यहाँ पे लिखेंगे CH। तब तक हम अपने CH को प्रिंट कराते रहेंगे, और हम जो जो रीड कर रहे हैं ना फाइल में से जो भी उसके कंटेंट को, वो हम रीड करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस रीड करते रहेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ गेट सी, और इसके अंदर हम लिख देते हैं अपने पॉइंटर का नाम। वो सारी चीजें रीड होती रहेगी और CH में स्टोर होती रहेगी। अब हम अपने कोड को रन करके देखते हैं कि वो हमारे पास प्रिंट करके देता है कि नहीं। तो हमने अपने जब कोड को रन किया तो हमारे पास हमारी जो पूरा नाम है वो प्रिंट होके आ गया, पूरा सेंटेंस जो था माय नेम इज आयुष साहू वो प्रिंट होके आ गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के सारे PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, और
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, और वो लास्ट पार्ट है हमारी सी ट्यूटोरियल का। तो आई होप आपको हमारी जो पूरी सीरीज है वो समझ में आ रही होगी। तो अगला जो पार्ट आएगा वो लास्ट पार्ट है हमारे हमारे सी ट्यूटोरियल का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में लास्ट पार्ट में अपने सी ट्यूटोरियल के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।